हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, आज मैं आपको सिर्फ कॉइन नहीं समझाने वाला हूं, बल्कि उस कहानी के पीछे की वजह बताने वाला हूं कि इन कॉइन्स का वजूद क्यों है। मार्केट में 10,000 से ज्यादा क्रिप्टो, लेकिन इनमें से 95% सिर्फ दिखाने के लिए, एक शो पीस की तरह। कुछ कॉइन ऐसे हैं जो सच में काम करते हैं और बाकी तो भैया बेकार ही। आप लोग क्या करते हो पता है? कॉइन देखकर पैसा लगाते हो, लेकिन कॉइन देखकर पैसा नहीं लगाना चाहिए। कौन सा कॉइन किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, अगर ये हमें समझ हो जाए और तब हमें कॉइन में पैसा लगाना चाहिए। तो आज तक आपको किसी ब्लॉग में, किसी टीवी पर, किसी यूट्यूब में इतनी आसान भाषा में कौन सा कॉइन क्या करता है, स्पेशली 4 कॉइन, वो मैं आपको समझाने वाला हूं, जिससे कि कॉइन का पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। और प्लस मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जब ये वीडियो पसंद आए ना, तो ऐसा ही और कौन सा टॉपिक है जो आज तक आपको समझ में नहीं आया क्रिप्टो से रिलेटेड, वो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि भैया इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए और मुझे ये वीडियो बहुत पसंद आई, जिससे कि मैं वन बाय वन आपके क्रिप्टो से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकूं। तो हम बात करेंगे 4 रियल कॉइन की। पहला बिटकॉइन, जिसने बैंक से बगावत की। दूसरा इथीरियम, जिसने वकील और पेपर वर्क की छुट्टी कर दी। तीसरा सोलाना, जिसने इंटरनेट की स्पीड ब्लॉकचेन में ला दी। चौथा एक्सआरपी, जिसने दुनिया भर की बैंकिंग को एक झटके में जोड़ दिया। वन बाय वन सबको समझेंगे, जिससे आपको जो क्वाइन है उसका रियल यूज केस समझ में आएगा। आज तक लोगों को, जैसे हम जब स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं तो किसी भी कंपनी के काम को समझते हैं, और जब काम को समझते हैं तो ये पिक्चर क्लियर हो जाती है कि ये कंपनी किस तरीके से ग्रोथ करेगी, तो हमें कितना गुना रिटर्न मिल सकता है। सेम कहानी क्रिप्टो में आती है कि अगर हम क्रिप्टो के काम को समझते हैं, क्रिप्टो में वो, जैसे मैंने बोला बहुत सारे क्रिप्टो हैं, तो जो 4 की मैं बात कर रहा हूं, अगर इस क्रिप्टो के काम को देसी भाषा में समझते हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा मुझे कब किस में पैसा लगाना है, नहीं लगाना है, सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। करेक्ट है? चलिए शुरू करते हैं। तो पहले बिटकॉइन से शुरू करते हैं। तो भैया, बगावत से इसका जन्म हुआ था 2008 में। अमेरिका की सबसे बड़ी बैंक लेमन ब्रदर्स बंद हो गई थी। लाखों लोगों के पैसे डूब गए थे, घर बिके, नौकरियां गई, लोग डिप्रेशन में आ गए। और वहीं पर लोगों को गुस्सा तो बहुत था, तो एक इंसान सामने आया, सतोशी नाकामोटो। कोई नहीं जानता था आदमी को, कि आदमी भी है कि औरत है या कोई पूरी टीम है, आज तक किसी को नहीं पता है। उन्होंने कहा कि अब हमारा पैसा हमारा होगा, न बैंक पे भरोसा न सरकार पे, क्योंकि बैंक डूब गई थी ना 2008 में। एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो दुनिया के किसी भी इंसान को आज़ादी दे, पैसे भेजने की, रखने की, और किसी परमिशन की जरूरत नहीं। और इन सब के बीच जन्म हुआ 2009 में बिटकॉइन का। बराबर, यहां तक पिक्चर क्लियर। तो अब यूज केस पे आते हैं कि भैया यूज केस क्या है। तो डिजिटल गोल्ड की तरह है ये, आपके वेल्थ को बनाता है। गोल्ड लिमिटेड होता है, इसलिए अवेलेबल है। बिटकॉइन की सप्लाई भी फिक्स्ड है, सिर्फ 21 मिलियन। अब इसको एग्जांपल से समझिए कि मनोज के दादाजी ने 1980 में 10,000 रुपये का गोल्ड खरीदा था। आज वही 10,000 का गोल्ड 6 लाख से ज़्यादा का है। इसी तरह अगर किसी ने 2011 में 10,000 रुपये का बिटकॉइन लिया होता तो आज उसकी वैल्यू करोड़ों में होती। इसीलिए मैंने इसको डिजिटल गोल्ड बोला, और आपकी वेल्थ क्रिएट करता है उसको बोला, और एग्जाम्पल से बताया। अब यूज केस दो पे आते हैं। पीयर टू पीयर पेमेंट। बिटकॉइन आपको बिना किसी बैंक के पैसा भेजने की आज़ादी देता है। कहोगे कैसे? मान लीजिए नीलम है, वो दुबई में रहती है और अपने पापा को इंडिया में पैसा भेजना चाहती है। बैंक कहता है 3 दिन लगेगा और 1,000 रुपया फी। नीलम ने क्या किया, बिटकॉइन भेजा, 10 मिनट में ट्रांसफर हो गए, 30 रुपए भी ना लगे। 3 दिन और 1,000 की जगह 10 मिनट और 30 मिनट भी ना लगे। तो सवाल आता है कि बिटकॉइन कहाँ लीगल है, राइट? तो आपके स्क्रीन पे एक चार्ट दिख रहा है, वन बाय वन बताता हूं। जैसे एक देश है एल सेवाडोर, जहां पे इसका स्टेटस एज अ लीगल टेंडर है, दैट मीन्स दुकान से लेकर टैक्सी तक में बिटकॉइन यूज होता है। फिर दूसरा देश है यूएसए, इसका स्टेटस है कि इन्वेस्टमेंट अलाउड है, दैट मीन्स ईटीएफ और स्पॉट ट्रेडिंग चल रही है। नेक्स्ट है जर्मनी, जहां रिकॉग्नाइज्ड बिटकॉइन टैक्स फ्री है अगर 1 साल तक होल्ड किया तो। नेक्स्ट है जापान, लीगल है, बिटकॉइन एटीएम भी यहां पर अवेलेबल है। तो ये है हमारा बिटकॉइन का कहानी। तो आपको क्लियर हो गया कि बिटकॉइन का काम क्या है। बाकी 3 कॉइन के बारे में बताता हूं, लेकिन सिर्फ नॉलेज रखने से पैसा नहीं बनता है,
एक्चुअल अर्निंग तब होती है जब आप सही वक्त पर सही ट्रेड करें, और यहीं पर आता है डेल्टा एक्सचेंज। डेल्टा एक्सचेंज एक प्रोफेशनल क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां आप बिटकॉइन, इथीरियम और 100 प्लस क्रिप्टो पेयर पर फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। यानी मार्केट ऊपर जाए या नीचे, दोनों हालत में प्रॉफिट कमाने का चांस मिलता है। और हाँ, बिगिनर्स के लिए इसका इंटरफेस बहुत आसान है, लेकिन प्रो ट्रेडर के लिए भी एडवांस टूल्स यहां पर मिलते हैं। डेल्टा पर आप लिवरेज का यूज करके अपने छोटे से कैपिटल को बड़ा बना सकते हो, जैसे 1000 से 10,000 का ट्रेड ओपन करना, साथ में स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट जैसे फीचर आपके रिस्क को कंट्रोल में रखते हैं। यहाँ रेगुलर ट्रेडिंग कंपटीशन होते हैं जहां टॉप ट्रेडर को कैश प्राइज भी मिलता है, और अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहते हो तो भैया स्टेकिंग का ऑप्शन भी मिलता है, जिससे पैसिव इनकम जनरेट होती है। तो डेल्टा में हमारे साथ अकाउंट ओपन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और सबसे मजे की बात क्या है, इंडियन ट्रेडर के लिए इंडियन रुपीज यानी INR में ही पैसा देना है, और विड्रॉल भी INR में मिलेगा। क्विक पैसा डालिए, क्विक पैसा निकालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सबसे मजे की बात, अगर आप हमारे साथ हमारे लिंक से डेल्टा में अकाउंट ओपन करते हैं तो हम आपको प्रीमियम टेलीग्राम में ऐड करते हैं, आपको फ्री लर्निंग सेशन देते हैं, लाइव लर्निंग मार्केट सेशन देते हैं, जिससे सच में आप सीख कर यूज करो। और मेरे लिंक से अगर आप अकाउंट ओपन करोगे तो आपको ब्रोकेज में भी डिस्काउंट मिलता है। तो अभी का भी ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन है। अब चलते हैं सेकंड कॉइन पर उम्मीद करता हूँ बिटकॉइन को आज तक किसी ने इतने आसान भाषा में नहीं समझाया होगा। मैं चाहता तो और भी लंबा कर सकता था, बट उस लंबे का काम है नहीं। इथेरियम को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वाला क्रांतिकारी कहा जाता है। कैसे? 2015 का समय था जब एक 19 साल का लड़का था, बुटेरिन। उसने बिटकॉइन यूज किया और सोचा कि क्या सिर्फ पैसा भेजना ही काफी है? अगर डिजिटल रूप में सिर्फ पैसा नहीं बल्कि कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट और पूरी ऐप ही बन जाए तो ये पूरी दुनिया बदल जाएगी। और जब ये सोच आई तो इथेरियम का जन्म हुआ, एक स्मार्ट कंप्यूटर जो रुकता ही नहीं है, इन सब के लिए मास्टर है, गुरुजी। तो अब इसके यूज केस को समझिएगा। पहला, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। जैसे एग्जांपल, पेटीएम पे क्या होता है, ऑटोमेटिक कैशबैक मिलता है ना, वैसे ही इथेरियम पे पूरे डील ऑटो रन होते हैं। एग्जांपल ले लीजिए कि फ्रीलांस जॉब आपने लोगो बनवाया, फ्रीलांसर बोला 500 रुपया, इथेरियम कॉन्ट्रैक्ट बना, लोगो अपलोड होते ही पैसे मिल गए, ना कोई धोखा ना कोई फॉलो अप। कितना मजेदार चीज है। यूज केस 2, इंश्योरेंस क्लेम। अब इसको भी एक एग्जांपल से समझिए। अगर आपकी फ्लाइट डिले हुई तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इथेरियम अपने आप डेटा चेक करेगा और आपको पैसा मिलेगा, ना कॉल करना, ना फॉर्म, ना झंझट। है कि नहीं बेहतरीन? अब यूज केस 3, NFT और गेम्स में डिजिटल आर्ट, गेम के आइटम जो आप बेच सकते हो, सॉन्ग्स, टिकट्स, एक्सेस पास, सब NFT में बदल रहे हैं। तो अब सवाल आ रहा है कि इथेरियम कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, राइट? तो अमेरिका में डेफी, ETF, NFT, इथेरियम स्पॉट ETF लिस्ट हुए हैं। स्विट्जरलैंड में इंश्योरेंस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर चल रहा है। UAE में टोकनाइज एसेट है। UAE दुबई भैया, तो टोकन बेस्ड प्रॉपर्टी बेची जा रही है। ये हुआ इथेरियम। अब समझो कि इतना देसी भाषा में आपको समझ में आ रहा है तो जस्ट लाइक कंपनी की तरह समझ में आ रहा है। अब इससे फ़ायदा क्या हो रहा है कि जैसे जैसे बाकी बच्चे को भी दो समझोगे तो आपका दिमाग ये काम करेगा कि कौन सी ऐसी कॉइन है जिसका यूज केस आने वाले फ्यूचर में और तेज़ी से बढ़ेगा, एंड एज पर दैट उस कॉइन का रिटर्न और तेज़ी से आपको मिलेगा, राइट है। थर्ड कॉइन है सोलाना। स्पीड भयंकर। इथेरियम इतना अच्छा है लेकिन क्या हुआ, थोड़ा धीमे हो गया। वहाँ पर स्पीड धीमी है, फी भी 500 तक की है। और तब सोलाना आया, उसने बोला कि मैं हूँ इंटरनेट की स्पीड वाला ब्लॉकचेन, 65,000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड करता हूँ और फी लगती है 0.01 से भी कम, यानी इथेरियम से कम। वहाँ वो स्लो, ये सुपर फास्ट। और रियल टाइम एक्सपीरियंस करो जब इतना तेज हो रहा है। तो अब यूज केस कैसे हुआ, हाई स्पीड ऐप्स में, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए स्टेपन ऐप, चलो दौड़ो पैसे कमाओ, हर एक्टिविटी सोलाना ब्लॉकचेन पर ट्रैक हो रही है इसकी। यूज केस 2, NFT और गेमिंग। अब एक मार्केट प्लेस है जहां 5 रुपए में NFT खरीदा जाता है इसकी मदद से, लेकिन वही इथेरियम पर 500 रुपए पड़ता है। यूज केस 3, रियल वर्ल्ड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, डीप इन, जैसे हीलियम नेटवर्क,
वाईफाई डिवाइस से आप दूसरों को इंटरनेट दे सकते हो और सोलाना कमा सकते हो। है कि नहीं बेहतरीन? अब सवाल आ रहा है कि किस किस देश में और कैसे यूज हो रहा है। यूएसए में वेब3 स्टार्टअप स्टेपन, मैजिक इडन जैसे ऐप पर, सिंगापुर में गेम स्टूडियो, कई एनएफटी गेम सोलाना पे हैं, वियतनाम में टेक हब, सोलाना के मोबाइल फ़ोन भी आ गए हैं। जी हाँ, सागा फ़ोन। सुन के मज़ा आ रहा होगा। अब आपको लग रहा होगा इथेरियम से काफ़ी अच्छा सोलाना है, राइट? तो अब बात करते हैं चौथे कॉइन की, एक्सआरपी, बैंकिंग की रफ्तार। ये जो है ना, सबसे बड़ी समस्या को दूर करता है कि कौन सी? क्रॉस बॉर्डर पेमेंट आज भी एक बड़ी समस्या है। 1 लाख भेजो, 3 दिन लगता है और 800 से 1000 रुपया फी भी लगती है। करेंसी कन्वर्ट करना पड़ता है, स्विफ्ट कोड डालना पड़ता है, झंझट ही झंझट। एक्सआरपी आया, बोला सब कुछ मैं करूँगा सेकंड में, 4 सेकंड, 3 सेकंड में। मज़ा है? तो अब यूज केस को समझते हैं। बैंक टू बैंक ट्रांसफर। अब एग्जांपल से ऐसे समझो कि एसबीआई से सिटी बैंक अमेरिका में पैसा भेजना है, तो क्या होगा? एक्सआरपी में कन्वर्ट होगा, फिर रिपल नेट में जाएगा, फिर वहाँ से सिटी बैंक में जाएगा, वहाँ से डॉलर में कन्वर्ट होगा और काम 5 सेकंड में ख़त्म हो गया, 5 रुपये से कम फी में। यानी आप देख रहे हो 4 कॉइन मैंने क्यों बताया? हर कॉइन एक दूसरे का बाप है और सबका यूज केस खतरनाक। यूज केस 2, पेमेंट कॉरिडोर, coin.ph, फिलीपींस ऐप। विदेश में काम करने वाले भारतीय या फिलिपिनी लोग एक्सआरपी से पैसा भेजते हैं, आपको पता भी नहीं होगा। तो सवाल आता है कि एक्सआरपी कहाँ कहाँ यूज में, जैसे हर कॉइन का मैं देश और यूज करना बता रहा हूँ वैसे ही। तो जापान एसबीआई बैंक एक्सआरपी को इंटरनेशनल पेमेंट में यूज़ करता है। यूएई फिनटेक बैंक एक्सआरपी को लिक्विडिटी के लिए यूज़ करता है। यूके रेमिटेंस, कई नियो बैंक और रिपल नेट से जुड़े हुए हैं। आई बात समझ में? तो क्या आपको समझ में आया कॉइन क्या काम करता है, रियल दुनिया में कहाँ यूज़ होता है? बिटकॉइन डिजिटल गोल्ड, सेल्फ बैंक। तो ये चार्ट आपके सामने, जहाँ पे बिटकॉइन के बारे में, सोलाना के बारे में, एक्सआरपी के बारे में, उनका पेमेंट और कंट्री मैंने वापस से डाल दिया। यानी जो चीज़ मैंने पहले बताई थी वो चार्ट यहाँ पे डाल दिया, आप वीडियो रोक के फिर से देख सकते हैं। तो सवाल है कि क्या करें? तो देखिए, किसी भी कॉइन में पैसा लगाने से पहले उसका काम समझिए। सिर्फ प्राइस मत देखिए, प्रॉब्लम कौन सी सॉल्व करता है ये देखिए। मैंने कहा ना, स्टॉक में पैसा लगाते हैं तो क्या करते हैं? ये तो करते हैं। और याद रखिए, रियल यूज वाला कॉइन ही टिकेगा, बाकी सब हवा है। भले ही शुरू में कम रिटर्न दे, बट रियल यूज रहेगा तो भविष्य में रिटर्न देगा। तो अगर आपको ये कहानी, ये ज्ञान और पूरी क्रिप्टो क्लास पसंद आई हो तो नीचे कमेंट करना कि अब क्रिप्टो क्वाइन समझ में आया है, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना दोस्तों, जिससे कि हम ऐसी ही क्रिप्टो की वीडियो बना सकें। और आपको ऐसा ही कौन सा क्रिप्टो का टॉपिक है जो आज तक समझ में ना आया और आज की वीडियो देखकर समझ में आया, तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, जिससे हम उस टॉपिक को इतने ही आसान भाषा में कवर करेंगे जो आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा।